मैं बैठा हूँ तेरी बैठा है, नहीं उठ सकते ना। हाँ। और कभी कभी रिलेशन सब फंस जाता है कि मैं उठ नहीं सकता। तो आपका देखिए, आपको इस जगह पे हॉल को लाने का या आपको बुलाने का हो सके आपका तरीका गलत होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कई ऐसा दोस्त मिलता है तो तुम नहीं आओगे तो मेरी दोस्ती नहीं खत्म, ऐसा नहीं बोल बुलाते ऐसा होता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोलते चला जा पार्टी करके, पता चलता कोई पार्टी साड़ी कुछ नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो एजेड वाले आधा तो मारेंगे काम को, उस चक्कर में कई लोग आ जाते मीटिंग में। तो आपको पर्पस जो भी हो, मैं आपको कहने का मतलब ये है कि इस हॉल पे आपको बुलाने का तरीका जो भी हो सकता है, लेकिन लाने का एक ही पर्पस है, वो पर्पस है समृद्धि जीवन जीना। लाइफ में समृद्धि जीवन जीना। और हम कैसे समृद्धि जीवन जी सकते हैं, ये आज का हमारा पर्पस है। तो आपको ला तो दिया इस हॉल पे, लेकिन तब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपका मन नहीं होगा इस जगह पे। छोटा सा मेरी इंट्रोडक्शन है, लक्ष्मण साहू नाम लिखता हूं मैं। आज से 5 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था। 4 जनवरी 2018 को मैंने फाइनल डिसीजन लिया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। अब आपको मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। मार्केट में 1760 काम है जी सर, करने वाले के लिए 1760 काम है। Are you agree? Yes. गुड़िया आप लोग नहीं बोल रहे, सदमे में इतना है। सारे लोग हॉल पे हैं। Yes. मार्केट में बहुत सारे काम है सर। Yes. लेकिन माई लाइफ ही क्यों करे, माई लाइफ ही क्यों करे। सिंपल सा एक उदाहरण से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप सारे लोगों ने अपने मोहल्ले में दर्जी देखा होगा, आपने अपने मोहल्ले पे कहीं ना कहीं सिलाई सेंटर आपने देखा होगा। यहाँ पे कोई सिलाई करता है क्या? कोई सिलाई सेंटर का दुकान है, मतलब दर्जी है क्या कोई यहाँ पे? कोई सिलाई करता है जी? हाँ, एक मिनट खड़े हो जाओ सर। ये भाई साहब दर्जी है। इनसे एक सवाल करेंगे और आप सारे लोगों से जवाब भी चाहूंगा और आप सारे लोग समझने का प्रयास करना। भाई साहब ये दर्जी हैं, ठीक है। आपका शुभ नाम सर? कश्यप जी, ठीक है। आप एक दिन में कितना जोड़ी सिल दोगे? या आप शर्ट ही शर्ट कितना सिल दोगे दिन में? 10 सिल दोगे दिन? भारी कैपेसिटी है, मानना पड़ेगा आपको भी। एक दिन में पैंट और शर्ट कैसे सिल दोगे? 2 जोड़ी। मतलब सर जो है एक दिन में 2 जोड़ी सिल सकते हैं। ऐसे ही मार्केट में भी है। जितने दर्जी आप देखोगे एक दिन में 2 ठो अपन पैंट शर्ट अपन सिल देते हैं, क्योंकि टाइम भी आपको भी ऊपर वाले ने 24 घंटा दिया है, जिसमें से 14 घंटा काम करोगे, बाकी टाइम अपन सोएंगे। सारे दर्जी का ही हाल है ना। मतलब एक दिन में ये दर्जी भाई साहब, हमारे कश्यप भाई साहब जो है एक दिन में 2 कपड़ा सिल देगा। ऐसे ही है। फिर से रिपीट करूं, ऐसे ही कि कुछ और है? अब करता क्या है ये कि अब 2 ठो में कितना कमाओगे? हाईएस्ट आप 1 ठो में कमा दिए, मतलब एक में कितना, एक जोड़ी कितना मिल जाएगा आपको? 500। 2 जोड़ी में कितना हो गया? 1000 रुपया। महीने में 2-3 दिन आप शादी ब्याह में जाओगे कि 30 के 30 दिन दोगे। मतलब आपका तनख्वाह अगर आप 25 दिन दोगे, इसका मतलब क्या है? 25,000 रुपया। आपका कैपेसिटी 25,000 सर। आप हाईएस्ट 25,000 कमा सकते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या 25 का 2.5 लाख हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिलाई आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अब इसका दूसरा जुगाड़ क्या है? कि अब इसका डिमांड ये है कि 25,000 डिमांड नहीं है, अब इसका डिमांड है महीने का 1 लाख कमाना। महीने का 1 लाख कमाना। अब इसने जुगाड़ क्या बनाया कि अपने नीचे 10 लोगों को सहयोगी बना दिया। अब इसको चाहे आप सहयोगी बोलो, चाहे अपना टीम बोलो, चाहे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, चाहे अपना कर्मचारी बोलो, स्टाफ बोलो, जो भी हो सकते हो। अब इनके नीचे कितने लोग हो गए सर? 10 लोग। अगर 2-2 को 20 सिले, 10 तो कितना सिला गया एक दिन में? 20। कितना सिला गया? 20। एक दिन में 20। कितना सिला रहा था? 2। अब कितना हो गया? 20। इसी को बोलते हैं टीम वर्क। आज के डेट में पूरी वर्ल्ड में
पैसा कमाने का नया सिस्टम चल रहा है, जिस तरीका को बोलते हैं फ्रेंचाइजी। आज जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे टाटा ले लो, चाहे बाटा ले लो, चाहे जिंदल ले लो, चाहे मित्तल ले लो, चाहे जो भी ले लो, चाहे जो भी ले लो, आज जितने लोग पूरी इंडिया पे अमीर है, वही आदमी अमीर है जिसके हैंड्स ज्यादा है, जिसके कर्मचारी ज्यादा है, जिसके नीचे एम्प्लॉयड ज्यादा है। समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने चापा शहर पे आप रहते हो, कभी एक चाय दुकान का नाम है अमृत तुल्य। आपने कभी अमृत तुल्य चाय सुना है नाम? हेलो, कितने सुने? चाय पीना जबरदस्त चाय बनता है वहां पे, बढ़िया चाय बनता है। अमृत तुल्य का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आरोग्य अमृत तुल्य नागपुर में एक चौक में चाय बेचा करता था आज से कुछ साल पहले, ठीक है। अब एक चाय दुकान में खूब कितना किलोमीटर से चाय पीने आ गया एक आदमी? 2-3 किलोमीटर। खूब 2 किलोमीटर से आदमी चाय पीने, बहुत भी बढ़िया बनेगा, फिर भी 2 किलोमीटर से ज्यादा कोई चाय पीने नहीं जाएगा। अब उसने देखा इतना अच्छा चाय बनाता हूँ यार, कोई 50 किलोमीटर से तो चाय पीने आता ही नहीं है, कोई जाएगा 50 किलोमीटर चाय पीने? तो उसने बुद्धि लगाया कि मैं अपने नेम को फ्रेम को सब कुछ पेटेंट करवाऊंगा और लोगों को न्योता दूंगा, मैं लोगों को इनविटेशन दूंगा, मैं अपने मेरे नाम का चाय तुम पूरी इंडिया पे बेचो, जिसको समझ आएगा वो लेगा, जिसको नहीं समझ आएगा नहीं लेगा। ऐसे करके टीवी में ऐड दिया, पेपर में ऐड दिया, जगह जगह ऐड दिया। सिचुएशन ऐसा बैठा कि आज आरोग्य अमृत तुल्य के नाम से पूरी हिंदुस्तान में 41,000 दुकान है। आप इसी चापा शहर में घूम रहे है कि नहीं है? इसी लाइन में 3 दुकान है, इसी लाइन में 3 दुकान है। उसका मालिक वो नहीं है, उसका मालिक नागपुर का बंदा है। 41,000 दुकान उसके नाम पे है। लेकिन एग्रीमेंट उसमें ये हुआ कि केटली भी मेरा, कप भी मेरा, फार्मूला भी मेरा, चाय पत्ती भी मेरा, लेकिन आदमी तुम्हारा और पैसा तुम्हारा। पूछ लेना, सब कुछ वहीं से आता है। वहां पे चाय पत्ती अलग से नहीं खरीद सकते, वहां पे बोर्ड भी उसी का। आप अपना नाम नहीं लिखवा सकते उसमें। अगर आपका नाम रमेश है, रमेश चाय नहीं लिखवा सकते उसमें आपको अश्वनी आरोग्य अमृत तुल्य लिखवाना है, उसका टर्म्स है। अब उसने क्या किया कि हर एक पहले 2,30,000 रुपया था। आज के डेट में अगर आपको चाय दुकान खोलना है तो 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा उसको, एक चाय दुकान का 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब 2.5 लाख रुपए एक आदमी ने दिया, 41,000 लोगों ने दिया, कितना पैसा गया वो उसके पास? अच्छा पैसा गया। उसके बावजूद भी पिक्चर बंद नहीं हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा पिक्चर ये है कि उसका पॉलिसी ये है कि तुम जितना भी कमाओगे, तुम्हारे दुकान से जितना भी चाय बिकेगा, जितना भी कमाओगे, तुमको 1.5 से 2% देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत? 1.5 से 2। कहीं पे 1.5%, कहीं पे 2%। अगर कहीं से भी 41,000 दुकान से अगर 10 रुपया भी कमाया, अरे 10 रुपया छोड़ दो, 3 रुपये भी कमाया डेली का, 3 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा? 3 रुपये भी कमाया तो कितना कमा दिया एक दिन में? 8 4 तिया 12, 1 करोड़ 20 लाख होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया कितने दिन में कमा रहा है? एक दिन में। हेलो, कितने दिन में कमा रहा है? एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख रुपया चाय वाला कमा रहा है। मतलब महीने का 50 करोड़ रुपया चाय बेच के एक आदमी कमा रहा है। तो चाय में अमृत डालता होगा क्या? तो पावर चाय का नहीं है, पावर चाय पत्ती का नहीं है, पावर उस आदमी का नहीं है, ना पावर फार्मूला का है। पावर किसका है? हेलो, क्या समझ आया कि नहीं? पावर किसका है? पावर है ये टीम का, पावर है टीम का। आपको मैंने बताया एक तो दर्जी का उदाहरण, दूसरा आरोग्य अमृत तुल्य का उदाहरण। आपने लक्ष्मी मेडिकल नाम से, लक्ष्मी आजकल हर दुकान के सामने लक्ष्मी लिखाता है। कभी लक्ष्मी नहीं लिखे थे लोग। लक्ष्मी एक फ्रेंचाइजी कंपनी है, रायपुर का कंपनी है वो,
केवल लक्ष्मी लिखने के लिए उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा लक्ष्मी लिखने के लिए। लक्ष्मी मेडिकल हॉल कहीं तो लिखा होगा, देखना दुकान मेडिकल के सामने में। लेकिन जितना भी कमाएगा उस लक्ष्मी मेडिकल वाले को उसका टर्नओवर उसको देना पड़ेगा पैसा। तो उसने क्या कर दिया, आरोग्य अमृत तुल्य ने क्या कर दिया, सहयोगी बना दिया। आरोग्य अमृत तुल्य सहयोगी बना दिया, टेलर ने अपने सहयोगी बना दिया, लक्ष्मी मेडिकल वाले ने सहयोगी बना दिया, रिलायंस का पेट्रोल पंप वाले ने सहयोगी बना दिया। दुनिया के हर जगह जिसके पास जितना ज्यादा सहयोगी है, जिसके पास जितना बड़ा टीम है, जिसके पास जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास जितना बड़ा हैंड्स है, वही आदमी पैसा वाला है, बाकी सब उसके कर्मचारी लगभग। समझ आएगा? अब आपको ये बता दो, आपको और हमें भी अमीर बनना है। आपको और हमें भी अमीर बनना है। अब अमीर क्यों बनना है? सवाल नंबर 1, क्योंकि माई लाइफ करना क्यों है, मैंने सवाल किया था। अमीर क्यों बनना है? अमीर बनने के लिए जैसे इस जगह पे स्लाइड चल रहा था, ठीक है, ये लिखा है एक इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, एक भारत में एक सर्वे किया गया, शिव कश्यप सर ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, फिर भी उसी को रिपीट करोगे कुछ भी है इस पिक्चर में। एक इंडिया इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हर 20 साल पे महंगाई 10 गुना बढ़ता है। कितना साल में? 20 साल। इसको रिपीट किया गया है, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाए पिक्चर को। हर 20 साल पे महंगाई कितना गुना? 10 गुना। तो 1940 में, जैसे स्लाइड आप देख पा होंगे, 1940 में घर का खर्चा कितना था? 10 रुपया। 1960 में कितना हुआ? 100 रुपया। 1980 में कितना हुआ? 1000। सन 2000 में कितना हुआ? 10,000। 10,000। सन 2023 में 1 लाख। 1 लाख रुपया। आज हम किस में हैं? 2023। 22 की जगह समझ लो 2023 में, ठीक है। ये किसके लिए है? एक समृद्धि जीवन जीने के लिए। समृद्धि जीवन का डिफिनेशन क्या है? बढ़िया सा घर हो जाए, लेंटर वाला, लेंटर वाला घर के नीचे कार हो जाए, बच्चे हैं तो अच्छा स्कूल में पढ़ ले, बीवी है तो गोल्ड वोल्ड। भाई लोगों का क्या डिमांड होता है? ये उसके लिए कोई डिमांड नहीं लोगों का, रहेगा फिर भी 2 ठोलो 3 ठोलो ऐसा वाला, मतलब अच्छा सा साड़ी वाड़ी गोल्ड लो, बीच बीच में घूमते रहो। माँ बाबू जी है, उसको किसी के ऊपर हाथ फैलाने की जरूरत मत पड़े, बीच बीच में तीर्थ यात्रा भेजते रहो। यही समृद्धि जीवन है। यस सर। अब वही व्यक्ति समृद्धि जीवन, अमृत लाल मेरे भाई, यही व्यक्ति समृद्धि जीवन जी पा रहा है आज के डेट में, जिसका आमदनी 1 लाख रुपया है आज के डेट में। क्या इस बात पे सहमत है? यस सर। बाकी लोग कंप्रोमाइज, बाकी लोग फिर क्या कर रहे हैं? कंप्रोमाइज। घर है तो खपरा वाला, पानी गिर गया तो चूल्हा है, थाली रख दिए, बर्तन रख दिए, जो मिल जाए उसको पर, ये क्या है? कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज। ऐसा है कि नहीं है? यस। छत है खपरा वाला, कार की जगह बाइक है, बच्चे कितने हैं? 3, वाइफ 2 नहीं 1 वाइफ। 4 लोग बहुत एडवांस आ लग रहा है। एक ही तो होता है ना, एक ही हो। कितना लोग हो गए? 5। बाइक को क्या बोलते हैं? बाइक को 2 व्हीलर बोलते हैं कि 4 व्हीलर बोलते हैं? 2 व्हीलर। आदमी कितना? 5। अब पूरा टंकी अधिकांश देखना, जब शादी होती है, शादी का सीजन चल रहा है, टंकी कोंटा भी थोड़े ना उतारू पैसा। 2 आ गए, 3 गाड़ी चलाने वाला बीच में थोड़ा सा खुबचा जगह है वाइफ और इसके बीच में, उसको गैप को भर देंगे सर। 3 2 3
4 और 5। कई लोगों का 6 भी हो जाता है तो उसको कुछ पकड़ लेता था। बात तो नहीं होता है। ये हमारे भी कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा, जनरल बात है, मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा है। जरूरत किस चीज का है? 4 व्हीलर की जरूरत है, यस लेकिन 4 व्हीलर तो नहीं है, लेकिन 2 व्हीलर को 4 व्हीलर बना दिए। अब क्या कर रहे हैं अपन? कंप्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कंप्रो कर रहे हैं। अब घूमने घामने की जगह बाबूजी माँ बाबूजी को पैसा नहीं है, अब क्या कर दिए? उसको भी अलग बिलग कर दिए। हर समस्या का जड़ तो क्या है? पैसा है। जिसने पैदा किया, जिसने हमको पाला, वो हम उसी को साइड कर दिए। जबकि हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जब तक जिएंगे तब तक उसको हम पालेंगे, क्योंकि हमको एक दिन पाला तो हमको पाला नहीं पाना। लेकिन बीच में क्या आ गया? पैसा आ गया, तो वो भी अलग हो। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में हम क्या कर रहे हैं? कंप्रोमाइज। क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा आमदनी क्या है? 1 लाख रुपए नहीं है। 1 लाख रुपया नहीं है। लेकिन अब रियल में बताइए, क्या आज के डेट में 1 लाख रुपए हम सबकी जरूरत है कि नहीं है? सर। अगर जिसके घर पे 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है, मैं निश्चित ही बता रहा हूं, वो कभी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा, कभी घर द्वार नहीं ले पाएगा, कोई बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा, बस सपने सपने ही रह जाएंगे। जैसे कोई जॉब करता है, क्या करते हैं? जैसे आप भाई साहब क्या करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। एक मिनट अभी खड़े हो जाओ। महीने में कितना तनख्वाह होगा आपका? रोजी ऊपर आता है सर, फिर भी अनुमानित हर महीने में जोड़ के 12-15 रुपए। हम इनसे सीखते हैं, आप बिल्कुल नहीं समझ लीजिएगा ना। हाँ। आप हमारे भाई साहब हैं। आपका मैरिड, शादी हो गया आपका? हाँ। बच्चे अच्छे होंगे? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। आपका महीने में राशन कितने का लगता होगा आपको? राशन आप लाते तो आप नहीं होंगे, कितना लगता होगा राशन? वैसे महीने हिसाब से नहीं लाता सर। अरे ठीक है, फिर भी टोटल जोड़ो कितना लगता है? 7-8 हजार। गरीबी रेखा में 4,000 तो लाते होंगे, हाँ। ऐसा लगता है राशन जी? अगर हस्बैंड में 3 जने 2 जने बच्चे हैं तो 4,000 का राशन लगता है। ठीक है, एग्री है सर? भाई साहब आपको पूछ रहा हूँ, आप भी खड़े हो जाओ। आपके घर में कितने का राशन लगता है? 5,000। मैं 4,000 लेकर चलूं सर? 4,000 मैडम, 4,000 राशन हो जाएंगे? 4,000 राशन लेके चले। अब राशन के अलावा अपन लकड़ी फाटा वाला गैस जमाना गया, गैस क्या कर दिए हैं? गैस कितने का आता है में? 1,000 रुपया। हमारे तक 200 छूट है आप लोगों को। 1,000 रुपया गैस का। अब क्या बचा? सब्जी। कम से कम सब्जी आज के दिन कितना लगता होगा सर? 100 नहीं, महीने में 3,000 3,000 क्या कितना लगता है? 2,000 लगता होगा। कभी कभी नून चटनी भी चला लेंगे तो कितना हो गया? 2,000 रुपया इसका। अब आया क्या चीज? बाइक। मेरे ख्याल से आपके घर भी होगा, आपके घर भी होगा। नहीं है। ठीक, आज के डेट में साइकिल को हम तो छोड़ दिए हैं। सही। मेरे ख्याल से साइकिल पूछना पड़ेगा, साइकिल है तो बोलेगा नहीं है, लेकिन बाइक जरूर हर आदमी घर में। 99% लोगों के घर में आज बाइक है। तो खर्चा बढ़ा दिए हैं, नहीं बढ़ा दिए हैं? मतलब ऐसा सिचुएशन है, किसी को अगर चौक भी छोड़ना है तो पैदल नहीं जाएगा वो, उसको छोड़ने का बाइक में। अगर आ भी गया, बस चौक में हो बोले उसको लेने जाएंगे। सब्जी भी जाएंगे क्या? किसमें? बाइक में। हर जगह बाइक में कर रहे हैं, तो कैसे कम से कम आपको बाइक खर्चा कितना होगा महीने के पेट्रोल में? कम से कम 2,000 मान के चलो। एकदम अपन लो के चल रहे हैं ना, ठीक है। और क्या खर्चा हमारा? मोबाइल भी है। एक है कि 2 है घर में? 5 और 4 घर में एक ही है पूरा? नहीं, अभी मैं चलाता हूँ और? अभी भी चला रहा है। कम से कम घर में 2 मोबाइल है हर एक घर में। कम से कम 250 रुपया, 500 रुपया। और क्या चीज का? मेडिकल का नहीं होगा, बिजली ठीक है, चलो बिजली बिल भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, आप इतना ही को जोड़ लो। आप कितना हो गया? 9,500 कितना हो गया? 9,500 9,500 रुपया।
जिसमें क्या क्या ऐड नहीं है बता दो। बच्चे का फीस ऐड नहीं है, ठीक है, मेडिकल का खर्चा ऐड नहीं है, सगा पहुना नॉट अलाउड, सगा पहुना को भी अलाउ नहीं है। सगा पहुना आ गया तो समझ लो 2000 रुपये और फिर अंदर है। 2000 का सगा पहुना का छोड़ दो, आप कपड़ा का छोड़ दो। गिरे से गिरे हालात में आज के डेट में छोटा फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, छोटा फैमिली का 10,000 रुपये खर्चा है और आवक कितना है? आवक कितना है? आज के डेट में 90% लोगों का आवक 8,000 से लेके 15,000 के बीच में है। 8,000 से लेके 15,000 के बीच में आवक है। समझ लो जो आ रहा है वो कहां जा रहा है? इन सब में। अब इस स्थिति में भाई साहब आप क्या बचाओगे? कुछ बचेगा? हेलो बैठो, कुछ बचेगा? नो सर। ये बात तो मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा भी हाल था सब। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि फाइनेंस कंपनी वाले को साले ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कर दिए तो गाड़ी आ गया। अगर सोच के देखो, अगर फाइनेंस कंपनी होते तो बाइक ले पाते? सोच के देखिए, आज 90% लोगों को बाइक किस में आया है? 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं? एक होता है कि हमारे पास 1 लाख इकट्ठा, इसका मतलब है किसी के पास बाइक नहीं होता। मिडिल क्लास फैमिली के पास किसी के पास बाइक नहीं होता, सब साइकिल में चलते। लेकिन फाइनेंस वाला आ गया, मोबाइल भी नहीं होता जो फोन को लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या का है? फाइनेंस का है। घर द्वार भी नहीं लगाता, जिसका घर द्वार लिया वो भी फाइनेंस में है। आप ये मत सोच रहे हैं कि वो बंगला को कैश पैसे भी लिया है, वो फाइनेंस का है वो। तो ऊपर वाले का धन्यवाद है कि फाइनेंस कंपनी को भेज दिए जुगाड़ बनाने के लिए, नहीं तो सारे के सारे जैसे के तैसे थे, महंगाई बढ़ा हुआ है। तो अब मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आज हम कंप्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं। सर मैं बात कर रहा हूं सन 2020 का। अब आप कल्पना कीजिए, सन 2020 में कितना रुपया है? 1 लाख रुपए चाहिए? नीड है? मार्केट में इतना होगा तो समृद्धि जीवन जिएंगे? अब सोच के देखिए, 2020 में 1 लाख चाहिए तो 2040 में कितना चाहिए? 10 लाख। कितना चाहिए? कितना होगा? 1 लाख है तो 10 लाख रुपया चाहिए। अब सोच के देखो, आज से 20 साल बाद 10 लाख रुपया क्या हमारे पास पैसा होगा? है? आज तो नहीं है तो क्या लगता होगा? दोस्तों जब मैं 2009 पे ये ग्राफ में आज नहीं सुना था, रियल बता रहा हूं, ये मैं पहली बार नहीं सुना था। 2009 में मैं एक बार कंपनी में जुड़ा था, ऐसे ही नेटवर्किंग में, एक बार नेटवर्किंग में जुड़ा था मैं। 2009 की बात बता रहा हूं, तो ऐसे ही बताया तो मेरे बोला था, अरे साले फेंक रहे यार तुमने यार, ऐसे कैसे हुई 2020 में 1 लाख रुपया? ऐसा मैं सोचता था उस टाइम। अरे सब कहने की बातें, इन लोग जबरदस्ती डरवाते हैं इन लोग, और डरवा के जोड़ने की लोग स्कीम है इन लोगों का। ऐसा वो 2009 में थॉट था मेरा, मानने के तैयार नहीं था उस चीज को। लेकिन आज धीरे 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 आज 2020 में यही बात में 100% सहमत हूं कि आज के डेट में 2009 में 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, 11-12 साल पहले की बात, जब 2022-2020 में 1 लाख रुपया हो सकता है। आप मुझे बताइए 2040 में क्या 10 लाख होगा कि नहीं होगा? होगा। अब उस टाइम सोच के देखिए कि हमारी हालात क्या होगा। सर 2010 लग जाएगी 10 साल पहले सोच के देखिए, 10 साल पहले, पुरानी बात कर रहा हूं, 10 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था? 50-60 रुपए। सन 2011-12 की बात कर, कितना रुपए था? 50-60 रुपए। 42 रुपया था। 42 रुपया। मतलब आज 2023 मतलब 10 साल बाद कितना हो गया? 104 रुपया। कितना गुना बढ़ा है? डबल से और ज्यादा। कितना गुना? 50%। ठीक है, लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ा है, 2 गुना के आसपास।
लेकिन आप ये सोच के देखिए, क्या इस 10 साल में आपका इनकम 2 गुना बढ़ा है? नो सर, इनकम 2 गुना बढ़ा है? नो सर, हो सके आपको 5 मिलता होगा तो अब 6 मिलता है, 6 मिलता है तो 7 मिलता है, 7 को मतलब 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर 20 साल बाद की बात करें, 20 साल बाद की अगर अपन बात करते हैं, 2040 में आपको क्या लगता है आपका आमदनी कितना होगा? मत करो माई लाइफ, बिल्कुल मत करो, करने की जरूरत भी नहीं है माई लाइफ आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी आमदनी मेरा घर परिवार का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप के, जिसके सहारे पे जी रहा हूं या मैं खुद के सहारे पे जी रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2040 में आपका इनकम 10 लाख रुपए हो सकता है, तो मत करो माई लाइफ, वही करो आप, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है। यस, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया सर 2000 आज आपका तनख्वाह आपने बताया आपका 15,000 रुपया, 20 साल बाद खूब में खूब कितना हो जाएगा? एक मिनट खड़े करके बोल सर। 25 से 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 सहमत है इस बात पे? मैं भी सहमत हूं। लेकिन हमारी जरूरत क्या होगा? 10 लाख, 10 लाख। तो हम गरीबी में नहीं, महागरीबी में आएंगे, मतलब हम प्रोग्रेस में नहीं रहेंगे। इसीलिए एक बुक का नाम है, एक बुक जरूर पढ़ना आप। यस, जिस बुक का नाम है, उस बुक को लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस गवर्नमेंट का राष्ट्रपति रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प, आप नाम सुने कभी? जी, उसने एक बुक लिखा है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो यूएस गवर्नमेंट का अर्थशास्त्री रहा है, उसने एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं क्यों। उस बुक का टाइटल है, उस बुक का नाम है। पढ़ना होगा तो बुक से लेके पढ़ लेना, नहीं तो कुकू एफएम में जाके सुन लेना बुक को। उस बुक का नाम है हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं क्यों। तो वो बोलता है सन 2020 से लेके सन 2050 मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत खतरनाक समय होगा। कभी डमरू देखो, डमरू देखा ना? डमरू कैसा होता है? डमरू का शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? यस, तो आज हमारे समाज में 3 फैमिली है, एक हाई क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लो क्लास। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी और वो बुक ये बोलता है सन 2020 से लेके सन 2050 में मिडिल क्लास फैमिली या तो ऊपर चले जाएगा या तो नीचे आ जाएगा, या तो ऊपर या तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, जो समझेगा, या तो ऊपर चले जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। दोनों के बीच भयंकर डिफरेंस हो चुका रहेगा, बहुत डिफरेंस। आज भी आप देख रहे होंगे इस चापा शहर पे, यहां चापा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 गांव को खरीद देंगे 10 लोग मिलके। मानते इस बात को? यस सर, चापा के 10 आदमी का नाम निकालो, टॉप 10 लोगों का नाम निकालो जो चापा के सबसे रईस आदमी है। उनके पास इतना तो पैसा है कि आपको 100 गांव को लोग पाल देंगे, लोग इतना पैसा इनके पास। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अमीरी और गरीबी में जिसके पास नहीं है उसके पास आज ऐसा पैसा है कि खाने के लिए पैसा नहीं है, कंप्रो कर रहा है खाने को लेके। लेकिन जिसके पास है उसके पास इतना पैसा है कि उसको पता नहीं कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी उसको पता नहीं। जिसके पास है उसका धन कम है और जिसके पास नहीं उसके पास कुछ भी डिफरेंस है कि नहीं? हाई टाइप का डिफरेंस है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलता है कि एक ऑप्शन है, अगर मिडिल क्लास को बचना है, मिडिल क्लास को अगर बचना है, बचाना है, तो एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है फ्रेंचाइजी मॉडल। और फ्रेंचाइजी मॉडल का एडवांस वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग केवल आपको पैसा नहीं,
केवल पैसे के बारे में नहीं, जिंदगी क्या है, जिंदगी के उतार चढ़ाव क्या, ये सारा कुछ सिखाता है। हम डायरेक्ट सेलिंग इस काम में आने से पहले मैं दुकानदार था, रिटेल शॉप चलाते थे, और ऐसा नहीं कि हमारा दुकान नहीं चला तो हम लोग बंद कर दिए। 2-2, 3-3 बार दुकान चलाए हैं, अलग अलग टाइप का दुकान। वहां पे भी मुझे यही समझ आया, टर्नओवर दूंगा, ज्यादा माल बिकेगा तो मुझे पैसा आएगा, माल नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। अब मैं एक दुकान में रह के कितना माल बेचूंगा? क्योंकि मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और जुड़ गया था, दोस्ती यारी पे जुड़ गया था, तो वहां पे कंपनी बंद हो गया। हो सके आप भी कभी कोई कंपनी में जुड़े होंगे, हो सके कोई आपके रिश्ते नाता कोई कंपनी में जुड़ा होगा, हो सके कोई पड़ोसी आपका कोई कंपनी में जुड़ा रहा होगा, हो सके कोई मामा फूफा जुड़ा रहा होगा, हो सके आप भी जुड़े रहे होंगे। वैसे ही मैं 2009 पे एक कंपनी में जुड़ा था, वो कंपनी बंद हो गया तो ऐसा डिप्रेशन पे आ गया था। पैसा तो ज्यादा नहीं गया था मेरा, लेकिन ऐसा हो गया था कि दुनिया में सब काम करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, ऐसा सोचता था मैं। समझ आ रही? ऐसा सोचता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने से एक बात समझ आ गया था कि टीम बनाने का इस जगह पे मौका मिलता है। फिर कंटिन्यू एफर्ट लगाने के बाद, इधर उधर प्रयास करने के बाद, फिर माई लाइफ सहयोग और ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक अच्छा कंपनी मिला, जहां पे परिणाम ये है कि शुरुआत 2 लोगों का, 3 लोगों, 4 लोगों का टीम के साथ हुआ था। आज हैंड साइज का बात किया जाए, सहयोगी का बात किया जाए, तो आज लक्ष्मण साहब के नीचे आज के डेट में 10,000 लोगों का टीम है, 10,000 लोगों का। 10,000 लोगों का टीम अगर आज के डेट में है, तो क्या पैसा उतना नहीं आएगा? आएगा सर। क्या नहीं आएगा पैसा? आएगा। तो पावर मेरा नहीं है। अगर पावर मेरा होता तो उस दिन भी अमीर बन गया होता मैं। तो पावर किसका है? टीम का। पावर टीम वर्क, पावर है टीम वर्क। तो आप मुझे बताइए, आज मुझे 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए आ रहा है। 20 साल बाद क्या लगता है मेरा आमदनी? आज 5 साल में, मुझे 5 साल में कितना खर्च कर दिए? 2.5 लाख। तो 20 साल में कितना हो जाएगा? क्या लगता है 10 लाख होगा कि नहीं होगा? 20 साल बाद ये मेरी गारंटी है, लक्ष्मण साहब 20 लाख से कम नहीं कमाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, यहां पे बैठा हुआ हर एक आदमी, मुझे आप लोग भी, जितने लोग इस हॉल पे आप आए हो, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, आने वाले 20 साल 2040 जब लगेगा, गिरे हालात में, गिरे से गिरे हालात में 10 लाख रुपए से आपका ऊपर आमदनी होगा। और अगर कोई इंडस्ट्री दे सकता है, अगर कोई व्यापार दे सकता है, अगर कोई जॉब दे सकता है, तो किसी में दम नहीं है। अगर किसी में दम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। हर कहीं पे भी जाओ, 2040 आने वाला है और 2040 में 10 लाख रुपया आपको खर्चा होने वाला है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे सर ने आपको बताया, आज छोटा सा छोटा पान ठेला भी खोलने के लिए लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लाख रुपए चाहिए। तो क्या लाख रुपए आज हमारे पास है? टाइम का फाउंडेशन चाहिए, अनुभव चाहिए, प्राइम लोकेशन पे जगह चाहिए, सपोर्ट भी कोई करने वाला नहीं है, आपका लड़ाई आपको ही लड़ना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो आपको दे रहा है, आप मुझे बताइए कौन सा काम आपके लिए सूटेबल है? आप सारे लोगों से क्वेश्चन, उसका फिनिशिंग हमारा सेशन। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप लोगों से फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं जो इस कंपनी से जुड़े नहीं है? पहली बार वाले कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। कई लोग जो बंदा ने लाया उसको देख के हाथ उठा रहा है। तो आप सारे लोगों से, पुराने नए दोनों साथियों से मैं जानना चाहूंगा, आपको कौन सा काम सूटेबल है? मैं आपको बता, आपसे पूछ रहा हूं कौन सा काम सूटेबल है, आपको पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। आपको 8 से 12 घंटा जॉब, 8 से 12 घंटा बॉस के हिसाब से चलने वाला काम आपके लिए सूटेबल है,
कि आपको अपने हिसाब से काम करना और बिना बॉस का काम करने वाला काम सूटेबल है? अपने हिसाब से सर। टीम बिना बॉस वाला कि बॉस वाला? बिना बॉस 8 घंटा ड्यूटी वाला कि अपने हिसाब से ड्यूटी वाला? अपने हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन ये है, घूमते घूमते वाला काम चाहिए कि दिन भर बैठे बैठे गड़े गड़े वाला काम चाहिए? घूमते घूमते, यस घूमते भी रहे, पैसा भी आता रहे। अभी हम कहां से पैसा आ रहा है? कल हम लोग गए अंबिकापुर घूम के आए, आज चापा घूम रहे हैं। कर क्या रहे हैं? घूम ही रहे हैं और खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके यहाँ खा दिए, फिर खाए, फिर आप खाएंगे, फिर घूमेंगे। कुछ काम कर रहे हैं क्या? आपको कैसा वाला काम चाहिए? घूमते घूमते वाला काम चाहिए कि एक जगह बॉस के डंडा के डर से बैठे बैठे वाला काम चाहिए? घूमते काम वाला काम चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास दिन भर पढ़ते लिखते रहो, दिन भर गड़े रहो कि कॉपी किताब में, ऐसा वाला चाहिए कि नहीं पढ़ेंगे जाओ साले को फिर पैसा कमाएंगे, ऐसा वाला चाहिए आपको? नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे फिर पैसा चाहिए, ठीक है। इंजॉय वाला चाहिए, जैसे आप जॉब करो तो इंजॉय मिलता है क्या? इंजॉयमेंट मिलता है जॉब में? आदमी पूरा डिप्रेशन में रहता है पूरा, क्योंकि टारगेट रहता है बॉस का। सेल्स में हो चाहे कुछ भी हो, टारगेट रहेगा। एक कहीं पे बैठा भी रहेगा ना, तो कम से कम वो किताब को भरना उसका टारगेट रहेगा। उसका अंत में किताब को भरना है टारगेट, नहीं भरोगे तो ऊपर से प्रेशर है। तो ऐसा वाला चाहिए कि फुल इंजॉय वाला, डांस भी होता रहे, सीटी भी होता रहे, उधर भी घूमते रहे, फुल माला मिलता है, कैसा वाला चाहिए? तो आप डायरेक्ट सेलिंग को, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा आपके फेवर पे चाहिए, सब कुछ आपके फेवर पे चाहिए, ना मुझे बॉस चाहिए, ना मुझे लॉस चाहिए, ना मुझे पैसा लगाना पड़े, और मैं घूमता भी रहूं, सोता भी रहूं, दोस्त लोगों के साथ भी रहूं, फिर भी मुझे पैसा आना चाहिए, तो एकमात्र व्यापार है, इस व्यापार का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए? यस। अगर नहीं करते हैं तो आप तैयार हो जाइए बॉस के लिए और लॉस के लिए, क्योंकि धंधा करेंगे तो लॉस का डर रहेगा, जॉब करेंगे तो बॉस का डर रहेगा, डर तो बना रहेगा, ना खा पाओगे ना उगल पाओगे। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हो तो आप स्वतंत्र हैं, आपके हिसाब से बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को कहा गया है नए जमाने का नया व्यापार। हम लोग नए जमाने के लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं। पुराने जमाने के लोग पुराने हिसाब से जिंदगी जिए, पुराने जमाने के लोग खेती करके जिंदगी जिए, पुराने जमाने के लोग जॉब करके जिंदगी जिए। लेकिन हम नए जमाने के लोग हैं, हम घूमते घूमते जिंदगी जिएंगे और घूमते घूमते पैसा कमाएंगे। लेकिन आज का नए जनरेशन का यही थॉट है, यही विचार है, यही विचार है ना। तो दोस्तों, ये व्यापार आपको सब कुछ देगा, टिकना है, सीखना है। बिना सीखे, सर ने कहा कि पैसा नहीं आएगा। जाते जाते फिर से बोल रहा हूं, बिना सीखे चूना कत्था से पैसा नहीं आता, उधर से कैसे पैसा आएगा? तो 3 से 5 साल दिन और रात आपको सीखना है, अपने जगह पे, अपने टाइम के हिसाब से, अपने आप को इस जगह पे सीखने के पर्पज से आइए, पैसा आपको आने वाला है। तो जिसके भी माध्यम से आज के सेशन पे आप आए, आज के सेमिनार पे आए, तो कल के बजाय आज, और आज